भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको आपके परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, समय चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आपके माध्यम से जनता तक जो है अपनी आवाज वो पहुंचाती रही है। और इसी कड़ी में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी जी आज आपसे एक अहम मुद्दे के ऊपर, मसले के ऊपर आज बात करेंगे। डॉक्टर ताहिर चौधरी के साथ में श्री नरेश सिंह जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता। अब मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर ताहिर चौधरी से कि वो आज के मुद्दे पर अपनी बात रखें। मेरे मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज लोहड़ी के त्यौहार के दिन आप टाइम निकाल के आए हो और आपको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक। आज का जो हमारा मुद्दा है बहुत इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर को लेके, भारतीय जनता पार्टी को लेके। जब से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है और कश्मीर की रीजनल लीडरशिप ने फिर से एक नया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया, जिसमें ये चीज़ की टिप्पणी की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के ये टीम है, वो टीम है, जैसे पहले भी वो लोग करते थे, उनकी पुरानी आदतें हैं। मेन मजबूरी उन लोगों की ये है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ का कश्मीर के अंदर बढ़ना, कश्मीर के लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव होना और कश्मीर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, प्रधानमंत्री साहब की जो स्कीम्स कश्मीर के अंदर आ रही हैं, कश्मीर के अंदर जो एक नया कश्मीर का जो सपना है वो पूरा होता उनको दिख रहा है, वो चीज़ें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के रीजनल लीडर्स, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को परेशानी होती है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। सबसे बड़ी बात हमारी पार्टी की यही है। और कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में रोज लोगों का ज्वाइन करना, कश्मीर के अंदर हमारे ऑफिसेज में रोज लोगों का आना अपनी समस्याओं को लेके, क्योंकि आज कश्मीर के अवाम को इस चीज का एहसास हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो आम आदमी की समस्या, आम परिवार की समस्या का हल करने के लिए आगे रहती है। चाहे जम्मू के ऑफिस की बात की जाए हमारे, चाहे कश्मीर के ऑफिस की बात की जाए, आज भी आपको कश्मीर के लोगों की लाइनें यहाँ पे नजर आएंगी, क्योंकि जब उनको कोई दुख तकलीफ होती है तो उनका सीधा उनको लगता है कि अगर कहीं पे दरवाजा खुला है तो वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का है। अगर कश्मीर के आम आदमी की बात की जाए, क्योंकि मेरा रोज कश्मीर के 5-6 परिवारों से मिलना रहता है और जब उनसे कश्मीर की जमीनी सतह की बात की जाती है काम इंसान के साथ, तो वो ये चीज कहने में कहीं भी नहीं हिचकिचाते। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कश्मीर के लिए किया, जो प्रधानमंत्री साहब ने कश्मीर के लिए किया, हम बहुत खुश हैं और हम दुआ करते हैं कि प्रधानमंत्री साहब का साया हमेशा कश्मीर पे बना रहे। आज वो इस चीज का जिक्र करते हैं कि शुक्र है खुदा का कि कश्मीर में जो पैलेट गन्स चलाई जाती थी, हजारों बच्चों ने अपनी आंखें खो दी, हजारों बच्चे ब्लाइंड हो गए, कितने बच्चे इंजर्ड हो जाते थे। आज वो चीजें बंद हो चुकी हैं। आज पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो पत्थरबाजी करवाते थे, अपनी सियासत चलाते थे, आज उनकी जो सियासत की दुकानें हैं वो बंद हो चुकी है। ये वो लोग कहते हैं। आज वहां के आम परिवार को इस चीज की खुशी है, आम माँ को उस चीज की खुशी है कि अगर मेरा बेटा सुबह स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाएगा तो वो सही सलामत वापिस आएगा। पहले तो कितनी माओ ने अपने बेटे खो दिए, बच्चे वापस ही नहीं आते थे। कितनी बहनों ने अपने पति खो दिए, वो बेचारे ऑफिस से वापस ही नहीं आते थे। ऐसा हालात बनाए गए थे, ऐसा एक सिस्टम तैयार कर दिया गया था कश्मीर में कि कश्मीर को आम इंसान सोचता था कि कभी कश्मीर ठीक हो ही नहीं सकता। 2014 के बाद कश्मीर में बदलाव आना, 370 का खत्म होने के बाद कश्मीर में बदलाव आना, इस चीज को कश्मीर का आम परिवार मुबारक देता है। सरकार को मुबारक देते हैं लोग, सरकार की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री साहब की सोच की तारीफ करते हैं और वो अपने हर बात में ये बात करते हैं कि हमें वैसे ही हालात चाहिए जो यूनियन टेरिटरी के हालात हैं। ये मैं आम लोगों की बात आपको कह रहा हूं।
और ये चीजें जब वहां की रीजनल पार्टीज, वहां के रीजनल लीडर्स को ये चीजें समझ आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पे टिप्पणी की जाती है, हमारे पे उंगली उठाई जाती है। कश्मीर में लोगों का भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना ये बहुत बड़ी बात है। कितने हमारे कार्यकर्ता, अगर बारी फैमिली की बात की जाए तो पूरी फैमिली का कत्ल कर दिया गया था, इसलिए कि एक डर लोगों के अंदर डालने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का दामन कोई न थामे, तिरंगे को उठाने वाला कोई नजर ना आए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उठाने वाला कोई नजर ना आए। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वो कुर्बानियां जाया नहीं की। आज आम कश्मीरी भारतीय जनता पार्टी को चाहता है, भारतीय जनता पार्टी से हमदर्दी करता है, प्रधानमंत्री साहब से हमदर्दी करता है, उनके लिए दुआ करता है कि कश्मीर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री साहब का हाथ रहे और कश्मीर तरक्की करे। और कश्मीर ने तरक्की की है, हकीकत में की है, चाहे रीजनल पार्टीज के लोग कुछ भी कहें। धन्यवाद। हाँ ताहिर साहब, डॉक्टर साहब, जितनी डेवलपमेंट आपने कश्मीर में की, जम्मू में इतनी ज़्यादा नहीं हुई, उसके बावजूद भी आपका कमल बाहर नहीं खिल सका। ये मलाल रहेगा कि आपकी सरकार नहीं बनी। सिद्धू साहब, आप बड़े पुराने और एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं जम्मू के, आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि कश्मीर में बहुत कम सीटें ऐसी थी जहां पे हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं और हमारा वोट परसेंटेज वहां पे बढ़ा है। और पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज का बढ़ना बहुत बड़ी बात है। इन रीजनल पार्टीज के लिए चिंता का विषय है, इस चीज को वो लोग समझते हैं। हाँ, जिस तरह से बहुत सारी पार्टियां ABCD नाम दिया गया, उसका एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी आपका कमल नहीं खिला। देखिए, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही थी पूरे जम्मू कश्मीर में। बहुत सारी पार्टियां ऐसा नैरेटिव बनाती थी कि ये आपकी A टीम है, B टीम है, C टीम है। मैं आज आपको अपने पार्टी के हेडक्वार्टर से, अपने यहाँ के एक माध्यम से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जो अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और काम करती रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ट्रेन श्रीनगर जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जम्मू के व्यापारी वर्ग जो है वो बहुत मतलब डरे हुए हैं कि कश्मीर में ट्रेन चल जाएगी, यहाँ का व्यापार खत्म हो गया। आपके 2829 MLA अब 28 हैं, वो इसको लेकर जम्मू की जो व्यापारियाँ, जम्मू के लोगों के लिए किस तरह से काम करेगी ताकि यहाँ के व्यापारियों को कोई नुकसान ना हो। देखिए, जम्मू का व्यापारी हमारा परिवार है। ट्रेन के कश्मीर में डायरेक्ट जाने से यहाँ के बिजनेस पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे और चीजें आएंगी और बिजनेस आएगा और यहाँ के लोग खुशहाल और होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सर।